क्या हो गया होगा? शायद वायर ढीली थी। चलो देखते हैं। लेकिन कैसे हो गया? इस वक्त घाट पर अकेली लड़की? लगता है कुछ प्रॉब्लम है। सुनिए, क्या बात है, आप इस वक्त यहां? सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कौन हैं, बात क्या है? क्या करेंगे आप जानकर? एक वैश्या की जिंदगी के बारे में? लोग ऐसे ही हमदर्द बनकर आते हैं और सुख भोगने के बाद सिर्फ दर्द देकर चले जाते हैं। मेरी तो रोजमर्रा की जिंदगी यही है, हर रोज टूटती हूँ। देखिए, आपका कहना गलत नहीं, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं तो आपको सिर्फ मदद करने के लिहाज से पूछ रहा था कि आपको कहीं जाना हो तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूं। जमाने भर से ठोकरें खाने के बाद मुझे हर चेहरा एक जैसा ही नजर आता है। माफ कीजिएगा, मैंने आपको गलत समझा। ओह, इट्स ऑल राइट, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव है, आप मुझे वहां छोड़ दीजिए। आइए। लेकिन आप इतनी रात यहाँ अकेले कैसे? एक कस्टमर मुझे बिना पैसे दिए मुझे धोखा देकर यहाँ उतार कर चला गया। माय गॉड, ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में। चलिए। अरे, अचानक इतनी अच्छी खुशबू कहां से आ गई? यहाँ अक्सर पहाड़ी फूलों की खुशबू हवा में तैरकर चली आती है और हमेशा के लिए सांसों में बस जाती है। अरे, ये तो स्टार्ट हो गई। जिस अजीब तरीके के झटके लेकर ये बंद हुई थी, मैं तो घबरा ही गया था। इससे पहले कि और कुछ हो जाए, हम चलते हैं। बस अब गाड़ी रोक दीजिए, मेरा गांव आ गया है। अरे, आपने तो कहा था आपका गांव 4 किलोमीटर की दूरी पे। अभी तो हम सिर्फ 2 किलोमीटर आए हैं। हम 4 किलोमीटर आ चुके हैं। आपको शायद बातों बातों में अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं चलती। मेरा नाम अविनाश खेर है। वैसे हर आदमी मुझे कोई ना कोई अलग नाम दे देता है। अगर आप भी चाहें तो। अजनबी मगर कुछ अपना सा। वैसे मेरी माँ ने मेरा नाम शालू रखा। खैर, मैं चलती हूँ। बाय शालू।
अंजलि, अंजलि, अंजलि। हाय अंजलि। अविनाश, तुम अंदर आओ। मगर तुम यहाँ रात के 12 बजे? क्या हो गया तुम्हें? तुम्ही ने मुझे मुंबई 6 बजे फोन किया था ना कि फौरन इगतपुरी आ जाओ। मैंने तुम्हें फोन किया था? क्या मजाक कर रहे हो? मैंने तो तुमसे पिछले 2 दिन से बात नहीं की, क्योंकि फैक्ट्री साइट पर इतना काम पड़ा हुआ है कि मुझे तुम्हें डेली वर्क रिपोर्ट देने का भी समय नहीं मिला। अंजलि, मैं रात के 12 बजे कोई जोक करने के मूड में नहीं। अब तुम मुझे ये ना कह देना कि वो हमारी फैक्ट्री की बगल वाली जमीन को पारसी बाबा देने के लिए तैयार नहीं, जिसका एग्रीमेंट करने के लिए तुमने मुझे यहां बुलाया था फौरन, कि कहीं वो बदल न जाए। अविनाश, जोक तो तुम कर रहे हो। अरे जिस जमीन के लिए वो पारसी बाबा मरने के लिए तैयार था, जिस जमीन को तुम्हारे डैडी मिस्टर जगदीश खैर अपने जीते जी उस पारसी बाबा से खरीद नहीं सके, वो भी दुगने दाम पर, उस जमीन के एग्रीमेंट के लिए मैं तुम्हें फोन करूंगी? अंजलि, 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 आई डोंट बिलीव दिस। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? तुम अच्छी तरह जानती थी कि आज रात की 12 बजे की फ्लाइट से मुझे अमेरिका जाना था, वो भी जरूरी काम से। वो जरूरी काम मैं इस जमीन की डीलिंग के लिए छोड़ दिया हूं। प्लीज प्लीज, व्हाट्स रॉन्ग? अविनाश, माना कि मैं तुमसे बहुत मजाक करती हूँ, लेकिन बीइंग अ मैनेजर मैं अपने काम के लिए बहुत सिंसियर हूँ, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो। अविनाश, मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें कोई फोन नहीं किया। वैसे मुझे तुम्हारा अचानक यहाँ आना बहुत अच्छा लगा। मैं काम में तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तुम सुन रहे हो ना मैंने क्या कहा? मैं ये सोच रहा था कि ये फोन किसने किया था। व्हाट अ लवली मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग राजू, रख दो। यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है। जी सर, जी सर। अरे अंजलि, क्या बात है अंजलि? कल रात की फ्लाइट से तुम अमेरिका नहीं गए। मगर हुआ क्या? वो फ्लाइट क्रैश हो गई। मैंने अभी अभी टीवी देखा। क्या? और उसके सारे पैसेंजर्स मारे गए। ओह माय गॉड। अगर मैं यहाँ आने के बजाय उस फ्लाइट में होता तो अंजलि। हाँ विनाश, भगवान ने तुम्हें नई जिंदगी दी है। अगर तुम्हें कहीं कुछ हो जाता तो मैं तो... अविनाश, तुम क्या सोच रहे हो? अंजलि, मैं उस मौत की कल्पना कर रहा हूं जो मुझे छू कर निकल गई। देखो देखो, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। I don't believe this. I'm safe. I'm alive. साहब, ये लिफाफा बाहर लेटर बॉक्स में पड़ा हुआ था। लाओ मुझे दो, तुम जाओ। Oh my God! It's a miracle. I just can't believe it, Avinash. क्या है अंजलि इस पेपर में? प्लीज टेल मी। ऐसे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, प्लीज बताओ क्या हुआ। तुम खुद ही देख लो। ये तो पारसी बाबा की विल है। उन्होंने अपनी सारी जमीन मेरे नाम कर दी। I don't believe this. I don't believe this, अंजलि। I don't believe this. This is miracle. This is miracle, Anjali. This is miracle. Yes. You know why? Why I'm so happy? ये काम डैडी पिछले 10 साल से करना चाहते थे और नहीं हुआ। और ये इतनी जल्दी, इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो जाए, इस जमीन की कीमत हम पारसी बाबा को देकर आते हैं। चले? हैरिया साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? पारसी बाबा तो कल रात को ही मर गए। क्या? कमाल है। मरने से पहले उन्होंने ये जमीन मेरे नाम कर दी। ये तो वाकई कमाल हो गया, क्योंकि वो हमेशा यही कहता था कि इस जमीन को दान कर जाऊंगा, पर खैर परिवार को कभी नहीं दूंगा।
अंजलि, तुमसे मैं एक सवाल सीरियसली पूछना चाहता हूं। तुमने कल रात मुझे फोन किया था ना? तुम्हारा प्लेन क्रैश से बचना और ये जमीन तुम्हारे नाम है, इन दोनों कारणों से अगर मैं ये क्रेडिट लेना चाहूँ तो मुझे हाँ कहना चाहिए, लेकिन मैं सीरियसली कह रही हूँ कि मैंने तुम्हें कोई फोन नहीं किया था। लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। तुम यहाँ का काम संभालो, मैं मुंबई जा रहा हूँ, ठीक है? हेलो, हाँ मिस्टर मेहता, हाँ मैं सीधे मुंबई ऑफिस आ रहा हूँ। हाँ अच्छा, एक काम कीजिए, वो पेपर्स और चेक मेरे टेबल पर रखवा दीजिए। नहीं, अंजलि नहीं आ रही है, वो 2-3 दिन बाद वापस आएगी। हाँ जी, ओके, चलो सी यू सून, बाय, थैंक्स। आज फिर कोई धोखा दे गया क्या? हाय। नहीं, आज मुझे किसी का इंतजार था। किसका? आपका। मेरा? जी, आपसे मिलने के बाद मुझे इस दुनिया पर फिर से भरोसा होने लगा है। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बरसों की अधूरी तमन्नाएं अब पूरी हो जाएंगी। सच बोलूं, आपसे ज्यादा मासूम और खूबसूरत लड़की ना तो मैंने अमेरिका में देखी है, ना तो हिंदुस्तान में। आपको देखते रहने की चाह मेरे दिल में इस कदर पैदा हो गई है। अगर आज आप मुझे ना मिलती तो पता नहीं मैं इसी जगह पर कई घंटों आपका इंतजार करता। मैं आपके इस इंतजार को और बढ़ाना नहीं चाहती, क्योंकि मैं अपने इस सफर से बहुत थक चुकी हूँ। एक बात बोलूं आपको, आप ये काम छोड़ क्यों नहीं देती? किस उम्मीद पर? हम कब तक यूं ही मिलते रहेंगे? मैं तुम्हारी सुनी मांग में सिंदूर भरना चाहता हूं। इजाजत है, बोलो कब? आज, अभी, इसी वक्त। हेलो। हेलो अंजलि। हाय अविनाश हियर। तुम जल्दी से मेरे फार्म हाउस का कमरा तैयार करवा दो।
मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। एक राज तो मुझे भी तुम्हें बताना है अभी, जिसे कितने अरसे से मैंने अपने दिल में छिपा कर रखा है। हेलो हेलो अंजलि, तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। आखिर बात क्या है? आज तुम बहुत चहक रहे हो। सुनोगी तो तुम भी चहक उठोगी। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे क्या कहने वाले हो। बस तुम जल्दी से मेरे फार्म हाउस का कमरा तैयार करवा दो। ओके, आई विल सी यू, बाय। Welcome to the Kher house. You're my princess. हाय अंजलि। अविनाश, ये सब क्या है? अंजलि, शी इज शालू एंड शी इज माय वाइफ। कैसा लगा ये सरप्राइज? अविनाश, तुम ये ऐसे कैसे कर सकते हो? और ना तुमने मुझे कभी इसके बारे में कुछ बताया। ये कौन है और तुम्हें कहाँ मिली? मैं एक देवदासी की बेटी हूँ। आज से पहले एक वेश्या थी, वेश्या? और कुछ दिन पहले इनसे कसारा घाट पर मिली। क्या? एक मिनट, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ अंजलि। पहले शालू को तो अंदर जाने दो। शालू, हाँ अंजलि, शालू ने जो कुछ भी कहा है तुमसे वो सच है। अविनाश, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम किस लड़की को अपनी पत्नी बनाकर ले आए हो? अंजलि, शालू का पास्ट क्या है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। उसके माँ बाप कौन है मुझे उससे भी कोई मतलब नहीं। उसका आज मेरा है और ये सच है। लेकिन ऐसी क्या खास बात है उस लड़की में जो एक देवदासी को तुम अपना जीवन साथी बनाने पर मजबूर हो गए? अंजलि भले वो वेश्या थी, मगर उसके चेहरे की वो मासूमियत, उसकी आंखों की वो सच्चाई कि मैं सब कुछ भुला बैठा और उसके प्यार में खो गया। अविनाश, तुम पागल हो गए हो जो एक देवदासी लड़की के बारे में ना जाने क्या क्या बोले जा रहे हो। तुम्हें उस पर इतना भरोसा हो गया? अविनाश, ये पहाड़ी लड़कियां जादू जानती हैं। अपने काले जादू से लोगों को अपने वश में कर लेती हैं। और इतने सालों से मेरी आंखों में तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आया। मेरे भरोसे का क्या होगा? शालू, शालू तुम
अविनाश वो शालू है ना, मैंने उसे ओह मेरी खूबसूरत बीवी, कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। हाँ लो अंजलि चाय लो। चाय पी लो। नहीं मुझे चाय नहीं पीनी। लो ना, लो ना। मैं वो मुझे चाय नहीं चाहिए। अरे वाह अंजलि, मेरी बीवी ने अपने खूबसूरत हाथों से चाय बनाई है और तुम उसे मना करिए। लो पी कर देखो, आज तक तुमने इससे प्यारी चाय नहीं पी होगी। लो। चाय तो है। नहीं, ये खून है। चाय है। मैंने कहा खून है। चाय है। खून है। चाय है। खून है। चाय है। नहीं चाहिए मुझे। अविनाश, इसमें खून है, चाय नहीं। अंजलि तुम्हें क्या हो गया? ये क्या किया तुमने मेम साहब? कहाँ है खून? अंजलि तुम्हें क्या हो गया? तुमने राजू के हाथ पे गरम गरम चाय गिरा दी। राजू अंदर जाकर ठंडे पानी से हाथ धो लो, जाओ जल्दी। अविनाश मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। What's wrong with you अंजलि? तुम क्या कहना चाहती हो मुझसे? अंजलि कहना चाहती है कि वो कुछ दिनों के लिए मुंबई चली जाए। इगतपुरी का काम संभालते संभालते वो काफी थक चुकी है। उसे भी तो रिलैक्सेशन की जरूरत है ना? Oh, that's a good idea. अंजलि तुम मुंबई जाकर मेरी ऑफिस का काम संभालो और हम लोग यहाँ आराम से हनीमून मना सकते हैं। क्यों मैनेजर? Okay. That's like a good girl. ओह माय गॉड, मैं पागल हो जाऊंगी। ये शालू बहुत ही अजीब सी है, या फिर मैं इतनी डिप्रेस हूँ कि मुझे हर जगह गड़बड़ लग रही है। इस शालू के बारे में मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। काका, अरे काका रुकिए तो। कहो बेटी। काका, आप यहाँ पास के गांव में ही रहते हैं? हाँ बेटी। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ शालू नाम की लड़की जो एक देवदासी है, उसका घर कहाँ है? अरे सुनिए तो, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटी? क्या आप मुझे उसका पता बता सकते हैं? मुझे उसके घर जाना है। उसका घर वहां उस गांव में था, लेकिन उसके घर को जलकर भस्म हुए तो 1 साल हो चुका है। तुम वहां जाकर क्या करोगी? ये आप क्या कह रहे हैं? शालू को मरे हुए भी 1.5 साल हो चुका है। इसी सड़क में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन फिर वो शालू? लेकिन क्या बात है बेटी? काका, जो कुछ भी आपने कहा, क्या वो सच है? हाँ बेटी, बिल्कुल सच है। लेकिन शालू मेरे एक दोस्त को उसी जगह पर आज से 20 दिन पहले मिली थी और मेरे दोस्त ने उससे शादी कर ली है और अब वो दोनों साथ रहते हैं। इसका मतलब शालू की आत्मा आज भी कसारा घाट में भटकती है, क्योंकि इसी जगह से गिरकर कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दरअसल शालू एक देवदासी यानी एक वैश्य की बेटी थी, लेकिन वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी। उसकी इच्छा थी कि वो भी किसी अच्छे खानदान में दुल्हन बनकर जाए, लेकिन शायद ये इस जन्म में उसके नसीब में नहीं था। पता नहीं क्यों उसने आत्महत्या कर ली। और उसकी माँ, वो तो जिंदा है ना? नहीं बेटी, वो भी उसी घर में जलकर भस्म हो गई थी। लेकिन बेटी, अगर तुम्हारे दोस्त के साथ शालू है
तो तुम्हें अपने दोस्त को शालू की आत्मा से बचाना चाहिए। ओह माय गॉड, मेरे अविनाश को कुछ नहीं होना चाहिए। इस फोन को भी पता नहीं क्या हो गया। मुझे अविनाश को बताना होगा। कहाँ जा रही हो बेटी? अविनाश को शालू की असलियत बताने। लेकिन बेटी, इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, मुझे अविनाश की जान बचानी है। काका, आपके पास कोई उपाय है? पास ही के गांव में एक फकीर बाबा है, वो तुम्हारे दोस्त को शालू की आत्मा से मुक्ति दिला सकते हैं। तो फिर आप मुझे उस फकीर बाबा का पता बता दीजिए। बेटी, तुम यहाँ से सीधी चले जाओ, गांव की हद शुरू होने से पहले ही फकीर बाबा का स्थान आएगा। शुक्रिया काका। हे भगवान, भला करना इनका। ओ शालू, मेरी जिंदगी, मेरी बंदगी, तुमसे एक पल की भी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। एक एक पल मेरे लिए सदियों के समान हो गया। मेरी मोहब्बत का और इम्तिहान न लो, प्लीज जल्दी चलिए आओ। शालू, उड़कर चलिए आओ ना। ये लीजिए। शालू, तुम न बाथरूम के दरवाजे की आवाज, न तुम्हारे चलने की आहट। आवाज कैसे आएगी? आपके कहने पर हम उड़कर जो चले आए। शालू, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, तुम पहले से ज्यादा और खूबसूरत, कुछ अलग। अभी नहीं। शालू, अब और इंतजार नहीं होता, प्लीज। अब ज्यादा नहीं, बस कुछ घंटे और। आज रात को हमारा पहला मिलन, क्योंकि आज अमावस की रात। ये नामुमकिन है बच्चा, नामुमकिन है। अमावस की इस रात को होने वाले मिलन को जरूर रोकना पड़ेगा, नहीं तो शालू अविनाश को अपनी दुनिया में ले जाएगी। सब्र रखो बच्चा, वो पाक परवरदिगार इस मुसीबत से उस मासूम अविनाश को जरूर निकालेगा। पर बाबा, अगर आज रात से पहले उसने अविनाश को कुछ कर दिया तो? नहीं, इंसानी फितरत से कहीं जुदा है रूहों की फितरत। वो इंसानों की तरह दगा नहीं देती, नहीं देती दगा। देखो, आज रात के मिलन से पहले अविनाश को कुछ नहीं होगा। आप इस मिलन को होने से रोक दीजिए बाबा, मेरी मदद कीजिए। चलो। आज की रात हमारी मिलन की रात है। सच कहा है, आज की रात हमारे मिलन की रात। कौन है? मैं भी आया। अविनाश, अविनाश दरवाजा खोलो। अविनाश, अविनाश, शालू एक आत्मा है, एक डायन है। अविनाश दरवाजा जल्दी खोलो। शालू कहाँ है? बात मैं पूछती हूँ कि शालू कहाँ है? बात क्या अंजलि? अविनाश, शालू एक आत्मा है, एक डायन है। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं है बरखुरदार, हकीकत है। ये वाकई शालू की रूह है। मैं सब जानता हूं,
और रूहों को अच्छी तरह पहचानता हूं। नहीं अविनाश, तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मुझे तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम कैसी बात कर रही हो पुटी? कभी जान जिस्म से जुदा हुई, तुम्हें मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। देखो अविनाश, समझने की कोशिश करो। शालू 1.5 साल पहले मर चुकी है। अंजलि तुम यहां से चली जाओ। ये जो भी है मेरा प्यार है, मेरी आत्मा है, मेरी पत्नी है ये। और पति पत्नी के बीच कोई दीवार नहीं आ सकती, कोई भी दीवार नहीं आ सकती। देखो बरखुरदार, ये रिश्ते एक जिंदा इंसान के दूसरे इंसान से होते हैं। किसी रूह से एक इंसान के रिश्ते नहीं हो सकते। मोहब्बत करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता बाबा, ये सामने कौन है। अविनाश, इसने तुम्हें अपने प्यार में अंधा कर दिया। अगर ये भी तुमसे इतनी मोहब्बत करती है तो आज तक इसने तुम्हें अपनी असलियत क्यों नहीं बताई? अविनाश, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये तुम्हें मार देना चाहती है। नहीं, अविनाश मेरे अलावा ना किसी का था और ना होगा। अविनाश ने सिर्फ तुमसे प्यार किया है शालू, तुम्हारा ही रहेगा। अब हमारे मिलन को कोई नहीं रोक सकता शालू, कोई नहीं रोक सकता। तुझे उस पाक मोहब्बत की कसम, पहले उस मोहब्बत के कदरदान को अपनी असलियत बता और फिर अपनी दुनिया में वापस चली जा। नहीं बाबा, मुझे छोड़ दे बुड्ढे, मेरे रास्ते में मत आ। मेरे प्यार को मुझसे मत छीन, वरना मैं सबको जलाकर खाक कर दूंगी। शालू, शालू मैं तुम्हें इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकता। तुम इन्हें हाँ कह दो शालू, प्लीज इन्हें हाँ कह दो। तुम कहते हो तो मैंने हाँ कर दी। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही आदमी से प्यार किया था, जिसे मैंने पहली बार देखा था, और वो था अविनाश। मेरे साथ तो मेरी माँ ने और अविनाश के पिता ने भी धोखा किया था। हाँ, तुम्हारे पिता अक्सर रातों को मेरी माँ के पास आया करते थे। मेरी माँ एक देवदासी थी, मगर मुझे औरत के इस रूप से सख्त नफरत थी। एक अच्छा जीवन साथी पाने का मेरा एक सपना था, और एक दिन इनके पिता मेरे घर आए। वो माँ से कुछ बातें करने लगे। पता नहीं क्या बातें हो रही थी। माँ बहुत खुश नजर आ रही थी। माँ ने उनसे कुछ पूछा। तब अचानक उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और माँ को दिए। माँ ने कुछ और पैसे मांगे। उन्होंने फिर से पैसे निकाले और माँ को दिए। मैं ध्यान से उन्हें देख रही थी। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। फिर वो वहां से उठकर चले गए। मैं दौड़ी दौड़ी माँ के पास आई और मैंने माँ से पूछा कि इन्होंने माँ को पैसे क्यों दिए। तो उन्होंने कहा, ये मेरी शादी का शगुन है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं शर्मा गई। मैं अपने सपनों के राजकुमार को देखने चली गई।
तब पहली बार मेरी नजर इन पर पड़ी। खूबसूरत चेहरा, भोली आंखें। इन्हें देखते ही मैंने उन्हें पहली नजर में अपना सब कुछ दे दिया था। इन्हें ही अपना पति मान लिया था। एक दिन इनके पिता मुझे ले जाने के लिए आए। माँ ने मुझसे कहा कि मेरी शादी दूसरी शहर में जाके होगी, तू उनके साथ चली जा। और मैं उनके साथ चली गई। वहां पहुंचते ही वो मुझे अपने कमरे में ले गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो बदतमीजी करने लगे। मैं बहुत घबरा गई। फिर उन्होंने मुझे छुआ। मैं बहुत छटपटाई। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। मैं बहुत चिल्लाई, मैं बहुत रोई, लेकिन वो फिर भी मुझे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो मुझे बर्बाद करते, मैं वहां से भाग गई। वो भी मेरे पीछे भागे चले गए। मैं भागी, भागती चली गई। वो मेरा पीछा करते रहे। उन्होंने मुझे पकड़ने की बहुत कोशिश की, मगर मैं और भी तेजी से भागी। भागते भागते मेरी नजर सामने से आती हुई गाड़ी पर नहीं पड़ी और मेरी उससे टकराकर मृत्यु हुई। मेरी आत्मा बदले की भावना से भटकने लगी और मैंने इनके पिता को भी कसारा घाट से गिराकर मार डाला। उसके बाद भी मेरी अतृप्त आत्मा मुक्त नहीं हो पाई, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि इनके प्यार को पाना और इनके खानदान की बहू बनना, ताकि देवदासी का कलंक मेरे माथे से हट जाए। इसलिए मैंने इनको फोन करके कसारा घाट बुलवाया और बस मेरा इंतजार वहीं खत्म हो गया। मैं अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूं। उसके लिए अगर मुझे तुम्हारी दुनिया में भी चलना पड़े ना शालू, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं, ताकि मेरी शालू हमेशा के लिए वेश्या के कलंक से मुक्त हो सके। देखा बेटी, अविनाश तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। मोहब्बत तुम भी करती हो, लेकिन मोहब्बत हमेशा कुर्बानी मांगती है। जब ये कुर्बानी देने को तैयार है, तो तुम क्यों नहीं हो? जाओ जाओ बेटी, जाओ। नहीं बाबा, शालू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। शालू की हत्या मेरे पिताजी ने की, उसका प्रायश्चित मैं करूंगा। मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। शालू, मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। नहीं अविनाश, शायद ये बाबा ठीक कहते हैं। प्यार कुर्बानी मांगता है, और फिर तो मुझे इतना प्यार दिया है, मेरी मुक्ति के लिए काफी कि मैं ऊंचे खानदान की बहू के रूप में जाना चाहूं। मैं जा रही हूँ अविनाश। नहीं शालू, शालू नहीं। शालू, तू मुझे छोड़कर मत जा। अविनाश, मैं रुकना भी चाहूँ तो नहीं रुक सकती। अविनाश रुक जाओ। अविनाश, शालू, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। शालू, अविनाश मुझे भूलना मत, मुझे याद रखना। अविनाश, शालू को याद रखना। तुम्हारे बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। शालू, रुक जा बच्चा। अविनाश रुक जा। शालू, अंजलि,